Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vaishali. So today we are going to start class 12th Business Studies chapter 12 Consumer Protection. So हम अपनी previous parts में बहुत सारे topics already cover कर चुके हैं. So हमारा नया topic आता है Consumer Rights. तो देखिए हमारा first consumer right क्या है? Right to safety. राइट टू सेफ्टी क्या कहता है? कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स विच आर हज़ार्डियस टू health and safety. Manufacturing defects in electrical goods, pressure cooker etc. may endanger the life of consumer. कह रहा है सबसे पहला राइट हमारा होता है सेफ्टी, है ना. कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा गुड्स जहाँ पर आपकी हेल्थ को कोई ख़तरा हुआ हो या आपकी सेफ्टी पर्पस से आपको कोई ख़तरा हुआ हो, ये यहाँ किसके अंदर आ जाएगा? राइट टू सेफ्टी के अंदर. मान लीजिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो कि डिफेक्टिव होते हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर है, आप प्रेशर कुकर लेकर आए और वो घर में ही बर्स्ट हो गया, है ना, जल गया. अब जब वो फटा कुकर तो उसकी वजह से आपकी, देखिए यहाँ पर आई में दिखा रखा है, मान लीजिए आपकी आई में ही कोई डिफेक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी, तो यहाँ पर आप कौन सा राइट यूज़ करेंगे? राइट टू सेफ्टी. क्योंकि राइट टू सेफ्टी कहता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पर उससे आपके शरीर, आपके पार्ट में आपको कोई भी नुकसान पहुँचा हो, ठीक है, आपकी एक बॉडी में अगर आपको कोई भी सेफ्टी या हेल्थ के पर्पज़ से अगर कोई भी नुकसान पहुँचा है तो यहाँ पर आप राइट टू सेफ्टी का यूटिलाइज़ करेंगे. सेकेंड राइट कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. It implies that the producer should disclose all the facts regarding his product. तो कह रहा है दूसरा राइट बताता है कि आपको जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन दे जो भी वो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है. जैसे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देना? क्वांटिटी के बारे में बताना, क्वालिटी, प्राइस, डेट, वो कब बना था, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या प्रिकॉशन लेना है प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले. तो ये सब चीज़ों की नॉलेज कंज्यूमर के पास होनी चाहिए, ठीक है. तो ये दूसरा अधिकार क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. थर्ड कहता है राइट टू बी एश्योर्ड. राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब होता है राइट टू चूज़. तो कह रहा है द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चूज़ फ्रॉम द वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द कम्पिटिटिव प्राइस. कह रहा है कंज्यूमर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है. मतलब कोई भी कंपनी या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप हमारी ही कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए. कंज्यूमर को जो बेस्ट प्राइसेस लगेंगे या जो बेस्ट क्वालिटी लगेगी वो उसी क्वालिटी को या प्राइसेस को, प्रोडक्ट को खरीदेगा, है ना. कोई उसे प्रेशराइज नहीं कर सकता. नेक्स्ट आता है राइट टू बी हर्ड. एवरी कंज्यूमर वुड लाइक टू बी एश्योर्ड दैट कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड. कह रहा है ये भी कंज्यूमर का अधिकार है कि कंज्यूमर की अगर कोई ऐसी परेशानी है या कोई भी ऐसी कंप्लेन है जो उसको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आ रही है, तो कंपनी का ये पूरा फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी बात को सुने. राइट टू बी हर्ड मतलब होता है बात को सुनना. अब किसकी बात को सुना जाएगा? कंज्यूमर की. मान लीजिए कंज्यूमर को कोई परेशानी झेलनी पड़ी है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो कंपनी को उसकी बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसका सल्यूशन निकाल करके देना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है राइट टू सीक रिड्रेसल. यहाँ पर कह रहा है व्हेन द कंज्यूमर आर चीटेड और एक्सप्लॉइटेड दे हैव द राइट टू गेट कंपनसेशन. देखिए बहुत अच्छी बात, आप समझिए इस चीज़ को. कह रहा है मान लीजिए अगर कंज्यूमर को ऐसा फील हुआ कि उसे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो उसके साथ चीट हुआ है उस प्रोडक्ट में, या उसे गलत सामान दे दिया गया, या उस प्रोडक्ट में उसके साथ एक्सप्लॉइट किया गया है, तो यहाँ पर वो अपने अधिकार को यूज़ करते हुए, राइट का इस्तेमाल करते हुए वो क्या ले सकता है? कंपनसेशन ले सकता है. कंपनसेशन बहुत सारी कंपनसेशन हो सकता है, मतलब उस प्रोडक्ट के बदले में वो दूसरा प्रोडक्ट ले सकता है या पैसे ले सकता है, ठीक है, वापस करना मतलब, ठीक है. नेक्स्ट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या कहता है? अ कंज्यूमर कैन गेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस ओनली विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड प्रॉपर एजुकेशन. ही शुड नो द राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल टू हिम. इट इज़ पॉसिबल ओनली द प्रॉपर कंज्यूमर एजुकेशन.
कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कहता है कि आप कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ अगर मान लीजिए कोई भी फ्रॉड हो रहा है या कोई भी माल प्रैक्टिसेस मतलब भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही होता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ वो अपना राइट को यूज़ कर सकता है। लेकिन वो अपने राइट को यूज़ कब करेगा? जब उसे क्या होगी, पूरी नॉलेज होगी, पूरी एजुकेशन होगी अपने राइट्स की, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अधिकारों को समझे और समझे कि उसकी रेमेडीज़ क्या है। हर एक प्रॉब्लम के लिए कौन सा राइट बनाया गया है उसे पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब उसके पास क्या होगी, पूरी कंज्यूमर एजुकेशन होगी। तो ये सारे अधिकार हो गए जो कंज्यूमर को समझने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। तो पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी कहता है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी सेफ्टी नहीं कर पाया, ठीक है, आपको कोई हार्म पहुंचा है, तो उस केस में आप ये वाला राइट यूज़ करेंगे। राइट टू बी इन्फॉर्म, ये मैन्युफैक्चर का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन दे। राइट टू बी एश्योर्ड, यानी कि उसके पास ये अधिकार है कि वो जो प्रोडक्ट चाहे उसे खरीद सकता है। राइट टू बी हर्ड, जहाँ पर कंज्यूमर की बात को पूरा सुना जाएगा और उसका सल्यूशन निकाला जाएगा। राइट टू सीक रिड्रेसल, मान लीजिए उसकी अगर उसकी परेशानी का कोई सल्यूशन नहीं निकलता है, तो एट लास्ट वो कोर्ट में जाकर क्लेम करेगा और उसका सल्यूशन निकाल के उसे दिया जाएगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जहाँ पर उसे पूरी एजुकेशन दी जाएगी कि उसके कौन कौन से राइट्स हैं, जहाँ पर वो अपने राइट्स को यूज़ कर सके। सो ये हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।